नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषभ एस्ट्रो महाराज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि केतु आपकी कुंडली में क्या प्रभाव डालेगा। अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेकर अंत तक आप इसे ज़रूर देखें। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। एक प्रथम भाव यानी लग्न भाव में अगर केतु आपके विराजमान है तो क्या प्रभाव डालेगा आपके जीवन पे। मित्रों, यहाँ पर केतु आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं यानी जैसे मानसिक तनाव, सिर पर चोट लगने की संभावना, एक्सीडेंट होने की संभावना, इसको ये बढ़ा देते हैं। हालांकि आप धन संपत्ति खूब अर्जित करेंगे, खूब कमाएंगे अपने जीवन काल में। वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो इसमें तनाव बना रह सकता है। पति पत्नी अलग हो सकते हैं, अलगाव हो सकता है इनका। तो ये इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका कोई मनमुटाव है तो आप इसे चर्चा के थ्रू आप इसे सॉल्व करें या एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो ये आपको लाभ देगा। नहीं तो फिर अलग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बना देते हैं यहाँ पे केतु विराजमान होकर। अगर आप नशे का सेवन करते हैं तो ये आपको लंग से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड समस्या दे सकता है। इनके ऑपरेशन करने की भी नौबत आ सकती है, तो इसका भी खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मेरी मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप नशा न करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप स्वभाव से निडर होंगे, पराक्रमी होंगे और क्रोधी भी हो सकते हैं। और ये क्रोध आपको बहुत नुकसान देने वाला रहेगा। आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं इस क्रोध के कारण, तो क्रोध का त्याग करें तो आपके लिए हितकर होगा। वही नैतिकता का त्याग न करें। अपने जीवन में कभी भी नैतिक मूल्यों के साथ समझौता अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत ही लाभ देगा। सामने वाले के ऊपर आपके एक अलग व्यक्तित्व की छाप, एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके कोई काम नहीं भी बन रहे हैं तो आप अगर नैतिक मूल्यों का समझौता आप नहीं करते हैं तो सामने वाले के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व की छाप पड़ेगी, उसके कारण भी आपके काम बनने लगेंगे। लोग आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे, आपकी चीज़ें अच्छी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी। आइए मित्रों, चर्चा करते हैं कुंडली के सेकेंड हाउस यानी दूसरे भाव में अगर केतु विराजमान है तो क्या प्रभाव डालेंगे। मैं एक बात ये बता दूं आपको कि ये जनरलाइज प्रिडिक्शंस हैं, यानी कोई लग्न स्पेसिफिक प्रिडिक्शन नहीं है। कोई कहेगा कि मेरा मिथुन लग्न है, मेरा वृष लग्न है, मेरा मीन लग्न है, तो ये लग्न स्पेसिफिक मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं जनरलाइज प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि अगर अलग अलग भावों में केतु मौजूद है आपकी कुंडली में तो इसके जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिडिक्शंस क्या हो सकते हैं, ये मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए चर्चा करते हैं। सेकंड हाउस यानी दूसरे भाव में अगर केतु विराजमान है तो यहाँ पर केतु आपको धन, वाणी, कला, पारिवारिक सुख का स्वामी बना सकते हैं। यानी आप बहुत ही मधुरभाषी होंगे, आपके पास धन बहुत अच्छा होगा, आप किसी न किसी कला में निपुण होंगे। ये कोई भी कला हो सकती है, फॉर एग्जांपल सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी कला हो सकती है, पेंटिंग। तो आप इसमें कोई ना कोई कला में आप निपुण होंगे और ये आपके धन कमाने का ज़रिया भी बन सकता है। तो आप शौकिया तो होंगे ही होंगे, आपका पैशन होगा, लेकिन इससे आपको धन भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में। आप अपनी वाणी से सामने वाले का दिल जीत लेने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ससुराल पक्ष से संबंध खराब रह सकते हैं। दवाइयों में, हॉस्पिटल में खर्च होंगे, आपके सगे संबंधियों, आपके पारिवारिक, आपके कुटुंबजनों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर आपके खर्च, अपने खर्च बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप जुए में पैसा लगाएंगे, सट्टे में पैसा लगाएंगे तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जुआ या सट्टा आप इस सब चीज़ों में ना पड़ें, तो आपके लिए हितकर होगा। और यहाँ पे केतु विराजमान है तो आपको मुंह से संबंधित यानी आपके हो सकते हैं टॉन्सिल, तो टॉन्सिल का ऑपरेशन करा सकते हैं। टॉन्सिल में समस्या आ सकती है। आपको मुंह में छाले की समस्या या किसी भी तरीके से मुंह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे केतु विराजमान रह के इसे बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ों का भी खास ख्याल रखें, डॉक्टर से सलाह लें अगर आपको इस सब चीज़ की दिक्कत आ रही है, और अपना खास ख्याल रखें। मित्रों, तीसरे भाव में अगर केतु विराजमान है यानी पराक्रम भाव में, तो यहाँ पर केतु आपको क्या फल प्राप्त करेंगे आप, ये चर्चा करते हैं।
यहाँ पर केतु आपको पराक्रमी, अनुशासन में रहने वाला बना सकता है। अपने छोटे भाई बहनों से अपार प्रेम होगा। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं, अगर सोच रहे हैं करने की, तो ये आपको लाभ देगा, आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। भाग्य आपका निरंतर साथ देगा। आपका भाग्य आपको पूर्णतः आपके साथ रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जीवन भर आपको भाग्य का सपोर्ट बना रहेगा। वाहन से दुर्घटना हो सकती है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो वाहन चलाते समय आपको खास ख्याल रखना होगा, इससे दुर्घटना का चांस आपका बढ़ सकता है। केतु अगर आपके थर्ड हाउस में विराजमान है तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपके अपने पिता से विचार नहीं मिल सकते हैं, उनसे उनसे मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों में तनाव इतना बढ़ जाए कि आप मतलब ये सोचें कि मुझे कहीं और रहना चाहिए, कहीं अलग जाके रहना चाहिए, इसकी भी नौबत आ सकती है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। आइए मित्रों, अगर चर्चा करते हैं केतु आपके फोर्थ हाउस यानी चतुर्थ स्थान में विराजमान है, तो ये आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर केतु आपको देगा तो सब कुछ, पर धैर्य रखना होगा। मतलब आपको मिलेगा तो सब कुछ, जैसे कि वाहन, संपत्ति, भूमि, सब होगा आपके पास, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। एक समय आने के बाद ही आपको ये सब की फल की प्राप्ति होगी। तब तक आपको लगन से स्ट्रगल करते रहना होगा, प्रयास करते रहना होगा, कोशिश करती रहनी होगी। तो आप इसको ज़रूर अचीव कर पाएंगे। लेकिन 31 वर्ष की आयु के बाद और 31 वर्ष की आयु के होने के पश्चात तभी वाहन, संपत्ति, भूमि और तभी अपने खुद की धन से, कमाया हुए धन से मकान बनाने का सुख भी आपको प्राप्त होगा। तो आप अगर 31 वर्ष के बाद अगर यहाँ पे केतु विराजमान है चतुर्थ स्थान में आपके कुंडली के, तो ऐसा माना गया है कि 31 वर्ष की आयु के बाद आपको इन सब चीज़ों में लाभ होगा। आपकी माता की सेहत खराब रह सकती है, उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो सकती है, तो ये आपको खास ख्याल रखना होगा। पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं उनको, डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है उनको। तो इस सब चीज़ का अपनी माता का खास ख्याल रखें। और किसी बड़े सरकारी पद पे भी आप विराजमान हो सकते हैं अपने जीवन काल में। केतु यहाँ पे अगर विराजमान है चतुर्थ भाव में, तो आपको ये बड़े सरकारी पद की भी प्राप्ति करवा सकते हैं। तो ये भी आपका बहुत अच्छा फल प्राप्त हुआ आपको अगर केतु यहाँ पे चतुर्थ स्थान में है तो।